मार्केट्स में हलचल तो है, लेकिन पैसा वही बनाएगा जो सही स्टॉक्स पे नज़र रखेगा। इस वीक मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अभी ऑल टाइम हाई जोन के पास ट्रेड कर रहे हैं, और अगर टाइमिंग सही रही तो बड़े मूव्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे इस वीक की पर्सनल वॉच लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला स्टॉक है इस वीक की वॉच लिस्ट में वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये पिछले वीक भी वॉच लिस्ट में था। थोड़ा नेगेटिव हो चुका है पिछले वीक के कंपैरिजन में। एकदम लो रिस्क अगर आपको ट्रेड लेना है तो एक 1000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जो अराउंड 3% के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर जो दूसरा स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट्स। ये अभी भी चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। और एक बार मैं वापस याद दिला दूं कि हम लोग जो चार्ट्स चूज करते हैं वो वीकली बेसिस पे करते हैं और ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए होते हैं। तो ये हम 2 से 3 या 4 महीने के टाइम होराइजन के लिए इसमें बाई करते हैं। तो बहुत बार आप वॉच लिस्ट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखेंगे। तो ऐसा मत समझना कि ये रिपीटेटिव है, बट या अभी भी ये चार्ट्स गुड अच्छे लगेंगे तो ही मैं शेयर करूंगा। तो दूसरा है अडानी पोर्ट्स विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 1892। अभी भी इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आरएस पॉजिटिव है, 30 वीक 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है। सो ये एक अच्छा स्टॉक है ट्रेड के लिए। ये इंजीनियरिंग ये मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। इसने 7 to 8% का मूव दे दिया है। मैंने इसको अराउंड 3500 के आसपास बाई किया था, 3500 3400 के आसपास। अभी भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है फॉर अ टारगेट ऑफ 4170। आपको ट्रेड्स कॉपी नहीं कर रहे हैं, पर चार्ट अभी भी स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, आरएस भी पॉजिटिव है। तो इसमें भी आप एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। फिर है एल्केम लेबोरेटरीज। अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक 2 या 3% के मूव के बाद शायद आप इसमें बाई ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 6400। एपीएल अपोलो ट्यूब्स ये भी अच्छा दिख रहा है। जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था बहुत बड़ा वाला, उसके अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक लो रिस्क ट्रेड हो सकता है। आप इसको 1690 के लो के लिए मतलब स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं, अराउंड 2 या 3% के स्टॉप लॉस के साथ। और इसको होल्ड कर सकते हैं 2 या 3 महीने के। फिर है एशियन पेंट्स। तो जैसे कि मैंने पिछले वीक में बताया था, ये थोड़ा अब यहाँ से 2 या 3 वीक कंसोलिडेट हो सकता है। मैं जो बाई लेवल्स इसमें देख रहा हूँ वो अराउंड 2700 2750 के रेंज में अगर आता है तो मैं इसमें नया ट्रेड लूंगा। एस्ट्रल लिमिटेड भी कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत क्लियर साइंस नहीं है बाई के। बट ये वॉच लिस्ट में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छे बाई के साइंस आते हैं, यहाँ से 5 या 10% के मूव्स दिखते हैं, तो फिर एक अच्छा बाई जोन हो सकता है। फिर है ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा भी एक बहुत टाइम के लो के बाद कंसोलिडेशन के बाद उससे बाहर आ रहा है, और 30 वीक और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है। आरएस स्लाइटली मतलब पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, यानी जीरो पे है। तो ये भी एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हम सब जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स सारे अच्छे कर रहे हैं, ये भी अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है फॉर बाइंग। बैंक ऑफ इंडिया मैंने जैसे बताया था, ये मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और इसने ऑलरेडी 9 to 10% का मूव दे दिया है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से और मूव नहीं दे सकता है। बट या आपको अपना स्टडी करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से यहाँ से और अभी 10-12% का मूव ये स्टॉक दे सकता है। बट एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। बीपीसीएल भी अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है आपकी वॉच लिस्ट के लिए। सीडीएसएल भी अच्छा कर रहा है। जो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स है वो भी ऑल टाइम हाई जोन के पास है। और इनके बिना सीडीएसएल बीएसई ये स्टॉक्स के बिना स्टॉक मार्केट ही नहीं चल सकता है। ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, इसे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में मैंने नहीं लिया हुआ है। बट ये आप अपने ट्रेडिंग के लिए इसमें ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं।
ये नया एडिशन है इस वीक का जो है कोफोर्ज। आईटी इंडेक्स अभी डाउन है, बहुत गिरा था, पिछले 5 या 6 महीने से गिर रहा है, पर अब थोड़ा स्टेबल दिख रहा है आईटी इंडेक्स भी। और उसमें से कोफोर्ज एक अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है, तो ये भी आप एक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और इसमें अगर ट्रेंड आपको मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक कमिंस इंडिया भी न्यू एडिशन है इस वीक की वॉच लिस्ट में। पहले मैंने अराउंड 2 महीने पहले 3300 के आसपास बाई किया था, और 3900 पे मैंने एग्जिट किया था, जब इसमें ये कंसोलिडेशन फेज हुआ था तब। अब इसमें वापस एक ऑल टाइम हाई जोन पे है, तो इसमें वापस एक बाय अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो इसमें भी आप अपना एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। जी शिपिंग कंपनी ये ऑलरेडी मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, जैसे कि मैंने पिछले वीक में बताया था। अब अराउंड ये नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास ही 1 या 2% का गेन होगा हार्डली। तो ये भी एक आप अराउंड 1100 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं, और 1300 के टारगेट्स के लिए। जीएमआर एयरपोर्ट्स भी बहुत अच्छा है स्टॉक, ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। तो जैसे कि मैंने इसमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस मार्क किए हुए थे, 102 टारगेट्स मार्क किए हुए थे और स्टॉप लॉस 81 मार्क किया हुआ था, लेकिन ये पुराना मार्क किया हुआ है। जब मैंने बाई किया था इसको अराउंड 84 85 पे, अभी भी मैंने इसको होल्ड रखा हुआ है। बट अभी ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा सेटअप दिख रहा है, और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद एक ऑल टाइम हाई जोन पे है, आरएस भी पॉजिटिव है, तो इसमें आप एक अच्छा मूव देख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, जैसे कि मैंने पिछले वीक में बताया था कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक था पिछले वीक के लिए। इस वीक में भी इसने अभी तक 2.5% का रिटर्न दिया है, तो और ऑल टाइम हाई जोन पे है, आरएस पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव दिख रहा है, पैटर्न अच्छा दिख रहा है, तो ये भी एक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एक हाई बना के वापस रीटेस्ट करने आया था, और रीटेस्ट करके वहीं से रिवर्स हुआ है उन्हीं लेवल से। तो ये लेवल्स नए बाई के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, 3 या 4% का, तो ये भी लो रिस्क ट्रेड आपके लिए हो सकता है। फिर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये भी पिछले 5 या 6 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा अच्छा मूव देता है, 4 या 5, यानी 2070 2060 के ऊपर क्लोज देता है, उसके बाद इसमें आप एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। आइडिया पेनी स्टॉक है, बहुत टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में है, बट मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करता हूँ पेनी स्टॉक्स, बट चार्ट अच्छा दिख रहा है इसका। फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी अच्छा चार्ट था, अब थोड़ा ये डाउनफॉल दिखा रहा है, तो ये अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर है जिंदाल स्टील भी अब थोड़ा चार्ट नेगेटिव हो चुका है, तो वो भी हम इस में से रिमूव कर देंगे। फिर है महाराष्ट्र बैंक पिछले 4 या 5 वीक 6 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, आरएस पॉजिटिव है, मार्जिनली पॉजिटिव है 0.01 से, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है। स्टॉप लॉस इसमें भी लो रिस्क ट्रेड आप ले सकते हैं, विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5670 या 57 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर है नेल्को, तो नेल्को भी पिछले वीक में एक पुल बैक दिया था, इस वीक में वापस ये ऊपर जा रहा है, तो ये भी आपकी एक वॉच लिस्ट में होना चाहिए। पेटीएम में एक्चुअली मैंने कल इसमें स्टॉप लॉस बुक कर लिया था, 2.5% का ऑफ माई बाइंग प्राइस। तो पेटीएम पता नहीं, अब पेटीएम में मैंने एग्जिट ले लिया है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस। फिर है परसिस्टेंस, जैसे कोफोर्स था वैसे दूसरा आईटी स्टॉक इस वीक में जो अच्छा दिख रहा है, चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, आरएस पॉजिटिव है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, और ये अपने ऑल टाइम हाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, तो इसमें भी एक अपना बाय ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं। फिर है एसबीआई लाइफ भी अपने ऑल टाइम हाई जोन पे है, और इसमें भी आप एक अच्छा ट्रेड ढूंढ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
जैसे आप जानते हैं मेरे पिछले 2 या 3 वीक से मेरी वॉच लिस्ट में है, मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में भी है। टारगेट ऑफ 1040 के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है। अभी तक मैंने इसमें सेल नहीं किया है, अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। फिर है सन फार्मा। सन फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने इसको आज ही बाई किया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने इसको आज ही बाई किया है मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। और ये भी मुझे सेटअप अच्छा दिख रहा है। टाइटन निफ्टी 50 की कंपनी, और वो अपने ऑल टाइम हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक दिया है वीकली पे, और एग्जैक्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से आप एक बहुत ही लो रिस्क ट्रेड इसमें भी आप एक ले सकते हैं। फिर है वेदांता। वेदांता में पिछले वीक में अराउंड 5-5.5% का फॉल आया था, लेकिन इस वीक में वापस 3.5% का गेन आया है। तो इसमें भी आप एक ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन ये एकदम कंफर्मेशन वाला ट्रेड नहीं है। तो वीकली ट्रेड के लिए मैं इसको अभी अवॉइड करूँ। और लास्ट है यस बैंक। यस बैंक भी मेरे वॉच लिस्ट में है पिछले 2 या 3 वीक से, लेकिन मैं पेनी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। बट चार्ट अच्छा है तो इसलिए मैंने इस पे रख रखा हुआ है। सो आई थिंक दैट्स ऑल इस वीक की वॉच लिस्ट में। देखा, ये थी मेरी इस वीक की वॉच लिस्ट। एक बात याद रखनी है कि मैं खुद अभी अपने 2/3 ट्रेडिंग कैपिटल से ही ट्रेड कर रहा हूँ। अपना पूरा कैपिटल साथ में नहीं डालना है। मार्केट्स अभी भी चौपी रह सकते हैं थोड़े टाइम, 2 से 3 महीने के लिए। और एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट्स फॉलो करने हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अच्छा शेयर मिस किया है मेरी वॉच लिस्ट में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।